तो देखिए इसमें हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर हम अपने ए बी की जो आपकी वैल्यू है उसको निकालना चाहते हैं तो हमें इसमें आपका वर्गमूल लगाना है और x2 x1 इनकी वैल्यूज़ को पुट करना होता है। ठीक है, यहाँ तक हम इनमें पहुँच गए थे। और यहाँ पर हमने x2 हमारा क्योंकि -2 था तो x2 के स्थान पर हमने अपना -2 लिखा, माइनस की जगह पर बच्चों हमने माइनस लगाया। और x1 ध्यान दीजिएगा, x1 आपका कितना था 3, तो हमने 3 को लिख दिया। ठीक है जी, चलिए इनमें माइनस प्लस का आपको जो है खास तौर पर बच्चों ध्यान रखना है। चलिए उसका स्क्वायर करने के लिए कहा, हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस की जगह प्लस है। और आपका ये जो y2 है, y2 जो है, y2 की जगह पर क्या लिखा बच्चों -4 है, तो ब्रैकेट में हम -4 लिखेंगे, बीच में माइनस है, हमने माइनस लगाया। और आपका जो y1 है, y1 कितना था बच्चों, y1 था आपका 2, तो उसके स्थान पर हमने लिख दिया बच्चों 2। ठीक है, चलिए अब इसमें हम ए बी की वैल्यू को निकालने के लिए इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमें जो रूट है उसको लगाना है। -2 और -5 होते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, -2 और -3 जो होते हैं बच्चों, ये दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे और -5 आपके यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। ठीक है जी, उसके बाद प्लस की जगह आप प्लस लगाइए। ठीक है, -4 और -2 आप दोनों को ही जोड़ देंगे तो आपके -6 हो जाएंगे छात्रों। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गए थे, सॉरी। चलिए उसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी लिखना है। और यहाँ पर अब यहाँ क्या है देखिए, -5 का स्क्वायर करने के लिए कहा है। -5 का स्क्वायर का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं कि -5 का जो स्क्वायर होता है उसमें क्या करना होता है कि हमें ये जो -5 का स्क्वायर है उसको निकालने के लिए हमें -5 का गुणा -5 के साथ करना होता है। तो 5 का गुणा 5 में होगा तो ये तो 25 हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि दोनों ही माइनस के थे इसलिए आपका जो उत्तर है वो प्लस का 25 आपका आ जाएगा, यानी प्लस का 25 आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे छात्रों कि आपके ये जो -5 का स्क्वायर है वो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीच में प्लस था। और यहाँ पर ये जो 6 है इसको ब्रैकेट में ही रखो अभी। ये जो माइनस का 6 है इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो -6 और गुणा -6 जब आप करोगे तो आपके प्लस के 36 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के 6 होंगे तो गुणा करने पर प्लस के 36 आपके आ जाएंगे। कहना सर ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, अब इनके ब्रैकेटों को खोलना पड़ता है। मैं एक लाइन और क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभार अगर आंसर हमारा यहाँ माइनस में होता है तो कई बार बच्चे पर उसको प्लस या इस तरीके से थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं। तो मैंने केवल और केवल इसको एक लाइन में और इसलिए बढ़ाया ताकि ब्रैकेट में इसको अच्छे तरीके से खोलें। तो यहाँ प्लस है और अंदर भी प्लस है तो साइन चेंज आपके नहीं होंगे, प्लस के 36 आपके यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम बच्चों जोड़ देंगे तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 61 होना चाहिए छात्रों। इसमें आपका जो जवाब है वो कितना हो जाएगा 61, और वो भी किसका, अंडर रूट का। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 61 है छात्रों वो एक प्रकार का हमारा अभाज्य जो है संख्या है, यानी कि आपका प्राइम नंबर है। तो इसका जो वर्गमूल है वो आप जो है इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए आपकी जो ए बी है उसकी वैल्यू इतनी ही रह जाएगी, यानी कितनी रह जाएगी आपकी 61। अगर इसके स्थान पर आपका क्या आ जाता, कुछ और आ जाता है, जैसे 25 है या कुछ और चीज़ें हैं, तो फिर हम उसको और थोड़ा सा सरल करके उसको रूट तो आप सभी को सॉल्व करना आता ही है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल आ जाए जैसे 100 आ जाते तो इसको 100 को जब हम सॉल्व करते तो आपका जवाब 10 आ जाता, क्योंकि रूट आपका जो है उसमें से हट जाता और 10 बचता केवल जवाब। 25 होता तो फिर वो 5 बचता, 36 होता तो 6 बचता, है कि नहीं। 49 अगर बचता तो 7 आपका जवाब हो जाता। तो इस तरीके से आप इस रूट को केवल सॉल्व कर लीजिए और जो ए बी है उसकी आपकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में, यानी ए से लेके बी तक के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है आपकी, √61 है। यानी आपको इस प्रकार से ही इसमें आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो दूरियां हैं दो बिंदुओं के बीच में, वो आपको आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसमें अधिकतर जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से उसमें सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, चलिए।